किशोर और महेश के पिता की मौत तो कई साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कुछ साल बाद सुलोचना का भी निधन हो गया। उन दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों बीवियों की रोज की लड़ाइयों से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। इस तरह से तो नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए और बंटवारा कर लेना चाहिए। अब ठीक कहते हो भैया। गांव की पंचायत बुलाई जाती है और दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो जाता है। चलो भाई, हो गया बंटवारा, अब दोनों चैन से रहो। ऐसे कैसे बंटवारा हो गया? गाय का बंटवारा भी बाकी है और उसकी बछिया का भी। गाय हमें दे दो, बछिया तुम रख लो। हा आई बड़ी। गाय दूध देती है इसलिए तू उसे रखना चाहती है, गाय को मैं रखूंगी। दोनों देवरानी जेठानी सबके सामने फिर लड़ने लगती हैं। फिर पंचायत फैसला सुनाती है। गाय और बछिया दोनों एक एक महीना तुम दोनों के पास रहेगी। एक महीना बड़ा भाई उसका दूध निकालेगा और एक महीना छोटा भाई। दोनों भाई पंचायत की बात मान लेते हैं और पहले बड़ा भाई किशोर उस गाय जिसका नाम नीलम था उसे अपने साथ ले आया। नीलम एक हृष्ट पुष्ट गाय थी जिसका दूध बहुत गाढ़ा था और गांव में सभी को उसका दूध बहुत पसंद था। इसलिए सुबह शाम किशोर के घर के बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाती, जिससे उसे अच्छी कमाई होती। वाह भाई, क्या शानदार दूध देती है तुम्हारी गाय। इसके दूध का स्वाद ही अलग होता है। फिर एक महीने बाद छोटा भाई महेश नीलम को खूंटे से छुड़ाकर अपने घर ले आया। अब किशोर नीलम का दूध निकालकर पैसे कमाने लगा। दोनों ही भाई अपने अपने फायदे के लिए नीलम का खूब इस्तेमाल करते, लेकिन उसको ठीक से चारा नहीं देते और दिन रात दूध निकालने में लगे रहते ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। ग्राहकों को दूध देने के बाद नीलम अपनी बच्चिया मीरा को अपना दूध पिलाती, लेकिन ठीक से चारा न मिलने के कारण और दिन रात दूध निकाले जाने के कारण नीलम काफी कमजोर हो गई और अब वो बीमार रहने लगी। फिर एक रोज उसकी मौत हो गई। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? इन जालिमों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अपने मतलब के लिए इन्होंने तुम्हारा खूब इस्तेमाल किया है। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अगर मैं यहाँ रही तो ये मेरे बड़े होने पर मेरे साथ भी यही सब करेंगे। फिर मौका मिलते ही मीरा बच्चिया वहाँ से भाग गई। वो उस गांव से निकलकर जंगल के रास्ते दूसरे गांव में जाने लगी, जहाँ उसे ऋषभ नाम का एक बछड़ा मिला, जिसे मीरा ने सारी बात बताई। अच्छा हुआ जो तुम वहाँ से भाग आई, और अब तुम रोना बंद करो। अब मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ ना, तो अब मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। ऋषभ और मीरा एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। एक रोज वो जंगल में नदी किनारे पानी पीने गए। तभी वहाँ पड़ोस के गांव के दो बच्चे बकरियां चराने आए हुए थे। उन दोनों को देख अनु ने कहा, देखो ना मनीष, ये कितनी सुंदर बच्चिया है। शुक्रिया। अरे ये तो बोलने वाली बच्चिया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ऋषभ और इसका नाम मीरा है। हम दोनों दोस्त हैं और हम इसी जंगल में रहते हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। बोलने वाली बच्चिया और बछड़ा तो हम पहली बार देख रहे हैं। तुम दोनों तो बहुत प्यारे हो, लेकिन इस जंगल में तो बहुत से जानवर भी रहते हैं। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। क्या तुम दोनों हमारे दोस्त बनोगे और हमारे साथ हमारे गांव चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। वो दोनों उन दोनों को अपने साथ अपने गांव ले आए। कुछ ही दिनों में बोलने वाला बछड़ा और बच्चिया पूरे गांव के चहेते बन गए। गांव वाले उन दोनों को सुबह शाम खाने को देते और भगवान का चमत्कार मानकर उनकी पूजा भी करते। ऐसे ही समय बीता और अब दोनों बड़े हो गए। ऋषभ अब एक हट्टा कट्टा बैल बन चुका था और मीरा एक सुंदर गाय बन चुकी थी। उन दोनों में एक अटूट बंधन बन चुका था। वो दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। उनका प्रेम जवानी की दहलीज पर पहुंच चुका था और एक रोज मीरा गर्भवती हो गई। ऋषभ मीरा का खूब ख्याल रखता था। मीरा, अब तुम्हें अपना खूब ख्याल रखना चाहिए। धूप में यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो मुझसे कहना, मैं ला कर दूंगा। नहीं, तुम अकेले बाहर जाओ और मैं तुम्हारे बिना रहूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानते हो ना अब मुझे तुम्हारी कितनी आदत हो चुकी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी हम जिंदगी में अलग भी हुए ना, तो मैं तो तुमसे बिछड़ते ही मर जाऊंगी। ऐसी अशुभ बातें मत करो, और हम दोनों कभी जिंदगी में अलग नहीं होंगे। इसी गांव में जगमोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी ममता और बच्चों के साथ रहता था। मोहन एक शराबी था। ममता जैसे तैसे खेती बाड़ी करके घर चलाती थी। एक रोज, निकल जा तू इस घर से, शर्म नहीं आती? इतनी मेहनत से बच्चों के लिए फीस जमा करके रखी थी, उसे भी तू अपनी शराब के लिए चुरा कर ले गया। जगमोहन बहुत ही निकम्मा और शराबी किस्म का इंसान था, जो हर रोज अपनी पत्नी को सताया करता था।
खुद तो वो कोई कामकाज करता नहीं था, ऊपर से जो बीवी कमा कर लाती उसे भी अपनी शराब और जुए में उड़ा देता था। आए दिन उनके घर में झगड़े होते थे। एक रोज ममता ने तंग आकर जगमोहन को अपने घर से निकाल दिया। जगमोहन सारे गांव में भटकता रहा, लेकिन कोई भी उसे अपने घर में जगह नहीं दे रहा था। वो शराब के नशे में झूमते झूमते उस जगह आकर बैठ जाता है जहां मीरा और ऋषभ बैठा करते हैं। तभी उसकी नजर मीरा पर जाती है। उसे देख वो सोचता है, अरे ये तो कितनी बढ़िया गाय है, ऊपर से गर्भवती भी है। कुछ दिनों में ये बच्चा देने वाली है, फिर खूब सारा दूध देगी। इसका दूध बेचकर तो मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगा। इससे तो मेरी शराब और जुए का आसानी से खर्चा निकल जाएगा है? लेकिन गांव के लोग इन दोनों को बड़ा प्यार करते हैं। ये मुझे इसे ऐसे ले जाने नहीं देंगे। ऐसा करता हूँ कि इस रात के अंधेरे में इस गाय को कहीं दूर ले जाकर छुपा देता हूँ। जगमोहन मीरा के गले में रस्सी डालकर उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो, ऋषभ, मुझे बचाओ, मुझे इसके साथ नहीं जाना। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी मीरा को? छोड़ो इसे, छोड़ो। ऋषभ मीरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जगमोहन एक मोटे डंडे से ऋषभ पर वार करने लगता है और उसकी खूब पिटाई करता है। डंडे की मार से ऋषभ के शरीर पर जख्म पड़ जाते हैं और वो बेहोश होने लगता है। ये देख मीरा जगमोहन से कहती है, मत मारो मेरे ऋषभ को, तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जगमोहन मीरा को जंगल के पास पत्थरों वाली गुफा में छुपा कर रख देता है। देख मीरा, अब तू चुपचाप यहाँ पर बैठ। अगर तू शांत रहेगी तो मैं तुझे अच्छा चारा खिलाऊंगा। फिर तुम मुझे खूब सारा गाढ़ा दूध देना, जिसे बेचकर मैं अपनी जरूरतें पूरी करूंगा। अगली सुबह गांव वालों की नजर लहूलुहान ऋषभ बैल पर जाती है। गांव वाले उसकी मरहम पट्टी करते हैं। ऋषभ रोते हुए सबसे कहता है, मुझे मेरी मीरा चाहिए, नहीं तो मैं अपनी मीरा के बिना जिंदा नहीं रहूंगा। तुम चिंता मत करो ऋषभ, हम तुम्हारी मीरा को जरूर ढूंढ कर ले आएंगे। सभी गांव वाले मीरा को ढूंढने लगते हैं। तभी एक दूध वाला धीरज गांव वालों को आकर बताता है, अरे मैं कह रहा हूँ, मैंने कल रात को जगमोहन को जो है एक गाय के साथ उसे उस गुफा में जाते हुए देखा है। गांव में मीरा के लिए सब परेशान थे, तो वहीं गुफा में बैठी मीरा लगातार ऋषभ को याद करके रोती रहती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है ऋषभ, मुझे नहीं पता अब हम दोनों कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। कुछ ही देर में सब गांव वाले उस गुफा में पहुंच जाते हैं, जिन्हें देख जगमोहन घबरा जाता है। अरे तुम सब यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगे। गांव वालों, तुम इस आदमी को जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो, क्योंकि इसने दो प्यार करने वालों को अलग करने की कोशिश की है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जगमोहन काका, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इन दोनों को अलग करते हुए? ऊपर से ऋषभ पर आपने कितनी बुरी तरह से हमला किया है। सच में बहुत ही बुरे हो तुम। अरे इसे तो जितना मारो उतना कम है साले को। सभी गांव वाले मिलकर जगमोहन की खूब पिटाई करते हैं। ऋषभ मीरा को अपने सामने देख बहुत खुश होता है। मीरा, तुम ठीक हो ना? और हमारा बच्चा वो भी ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ जो तुम मुझे वापस मिल गए। मैंने तो सोचा था मैंने तुम्हें खो ही दिया। आज के बाद मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी। इतना प्यार तो इंसानों के बीच भी नहीं होता जितना इन दो जानवरों के बीच है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटी। मैं तो कहती हूँ ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होने चाहिए। इसीलिए हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। इन दोनों को शादी जैसा सम्मान मिलना चाहिए, ताकि ये दोनों 7 जन्मों तक एक दूसरे से अलग ना हो पाए। सुना तुम दोनों ने? अब हम सब गांव वाले मिलकर तुम दोनों की शादी करवाएंगे, और मैं तो भाई बाराती बनकर आऊंगा ऋषभ की बारात में नाचते हुए। हाँ, और मैं मीरा को बिल्कुल दुल्हन की तरह अपने हाथों से सजाऊंगी। कुछ समय बाद सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों की शादी करवा देते हैं, साथ ही उनके लिए एक घर भी बना देते हैं। फिर मीरा एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे सभी गांव वाले खूब प्यार करते हैं। अब सब लोग उन तीनों का अपने परिवार के सदस्य की तरह अच्छे से ध्यान रखते।